कर्मयोग। इस अध्याय में श्री कृष्ण ये समझाते हैं कि सभी जीव अपनी स्वाभाविक प्रकृति के गुणों के कारण कार्य करने के लिए बाध्य हैं और कोई भी प्राणी एक क्षण के लिए भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। वे जो गेरुए वस्त्र धारण कर बाहरी रूप से वैराग्य प्रदर्शित करते हैं मगर आंतरिक रूप से भोगों के प्रति आसक्ति रखते हैं, वे ढोंगी जन हैं। जो कर्म योग का अनुपालन करते हुए बाहरी रूप से निरंतर कर्म करते रहते हैं मगर उनमें आसक्त नहीं होते, वे उनसे श्रेष्ठ हैं। इसके बाद श्री कृष्ण इस पर बल देते हैं कि सभी जीवित प्राणियों को भगवान की सृष्टि की व्यवस्था के अभिन्न अंग के रूप में अपने दायित्वों का निर्वहन करना पड़ता है। जब हम भगवान के प्रति सेवा भावना रखते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं तब ऐसे कर्म यज्ञ बन जाते हैं। यज्ञों का अनुष्ठान वास्तव में स्वर्ग के देवताओं को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है और वे हमें सांसारिक सुख और समृद्धि प्रदान करते हैं। ऐसे यज्ञों के कारण वर्षा होती है और वर्षा से अन्न उत्पन्न होता है जो जीवन निर्वाहन के लिए आवश्यक है। वे जो इस सृष्टि चक्र में अपने उत्तरदायित्व को स्वीकार नहीं करते, वे पापी हैं। वे केवल इंद्रिय सुख प्राप्त करने के लिए जीवित रहते हैं और उनका जीवन व्यर्थ हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवत प्राप्त महापुरुष जो आत्मज्ञान में स्थित रहते हैं, वे शारीरिक उत्तरदायित्वों का पालन करने के लिए बाध्य नहीं होते, क्योंकि वे आत्मा के स्तर पर अपने उच्च दायित्वों का निर्वहन कर रहे होते हैं। हालांकि वे अपने सामाजिक दायित्वों का त्याग करते हैं तो सामान्य मनुष्यों के मन में असमंजस की भावना उत्पन्न होती है जो उनके पथ चिन्हों पर चलना चाहते हैं। इसीलिए ज्ञानी पुरुषों को संसार के लाभार्थ उच्च आदर्श प्रस्तुत करने के लिए बिना किसी प्रयोजन और व्यक्तिगत लाभ के भी निरंतर कर्म करना पड़ता है। ये योजना अज्ञानी को अपरिपक्व अवस्था में अपने नियत दायित्वों का त्याग करने से रोकेगी। अतीत में महान राजऋषियों जैसे कि राजा जनक और अन्य राजाओं का भी यही उद्देश्य था, जिन्होंने अपने सांसारिक दायित्वों का निर्वहन किया था। तत्पश्चात अर्जुन पूछते हैं कि लोग अनिच्छा से पाप पूर्ण कर्मों में प्रवृत्त क्यों होते हैं? क्या उन्हें बलपूर्वक पाप कर्मों में लगाया जाता है? परम प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार का सबसे बड़ा शत्रु केवल काम वासना है। जिस प्रकार से अग्नि धुएं से ढकी है, दर्पण धूल से, उसी प्रकार से कामना मनुष्य के ज्ञान पर आवरण डाल देती है और उसकी बुद्धि का सर्वनाश करती है। श्री कृष्ण अर्जुन से आह्वान करते हैं कि वे इस कामना रूपी शत्रु का वध कर दें जो पाप का मूर्त रूप है और अपनी इंद्रिय, मन और बुद्धि को वश में रखें। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, यदि आप ज्ञान को कर्म से श्रेष्ठ मानते हैं फिर आप मुझे इस भीषण युद्ध में भाग लेने के लिए क्यों कह रहे हैं? आपके अस्पष्ट उपदेशों से मेरी बुद्धि भ्रमित है। कृपया मुझे निश्चित रूप से कोई एक ऐसा मार्ग दिखाएं जो मेरे लिए लाभदायक है। भगवान बोले, हे अर्जुन, मैं पहले ही भगवत प्राप्ति के 2 मार्गों का वर्णन कर चुका हूँ। ज्ञान योग उन मनुष्यों के लिए है जिनकी रुचि चिंतन में होती है और कर्म योग उनके लिए जिनकी रुचि कर्म में है। ना तो कोई केवल कर्म से विमुख रहकर कर्म फल से मुक्ति पा सकता है और ना केवल शारीरिक संन्यास लेकर ज्ञान से सिद्धावस्था प्राप्त कर पाएगा। कोई भी मनुष्य एक क्षण के लिए भी कर्म किए बिना नहीं रह पाएगा। वास्तव में सभी प्राणी प्रकृति द्वारा उत्पन्न 3 गुणों के अनुसार कर्म करने के लिए बाध्य हैं। जो अपनी कर्मेंद्रियों को तो नियंत्रित करते हैं लेकिन मन से उनके विषयों का चिंतन करते हैं, वे निसंदेह स्वयं को धोखा दे रहे हैं और पाखंडी कहलाते हैं। हे अर्जुन, लेकिन वे कर्मयोगी जो मन से अपनी ज्ञानेंद्रियों को नियंत्रित करते हैं और कर्मेंद्रियों से बिना किसी आसक्ति के कर्म में लिप्त हैं, वे वास्तव में श्रेष्ठ हैं। इसीलिए तुम निर्धारित वैदिक कर्म करो, क्योंकि निष्क्रिय रहने से कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म का त्याग करने से तुम्हारा शरीर भरण पोषण में संभव नहीं होगा।
परमात्मा के लिए यज्ञ स्वरूप में कर्मों का निष्पादन करना चाहिए, अन्यथा कर्म बंधन का कारण बन जाएगा। भगवान के सुख के लिए और फल की आसक्ति के बिना अपने नियत कर्म करते रहो। सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा ने मानव जाति को उनके नियत कर्तव्यों सहित जन्म दिया और कहा, इन यज्ञों का विधि पूर्वक अनुष्ठान करने पर तुम्हें सुख समृद्धि प्राप्त होगी और इनसे तुम सभी वांछित वस्तुओं को प्राप्त करोगे। तुम्हारे द्वारा संपन्न किए गए यज्ञों से देवता प्रसन्न होंगे तथा मनुष्यों और देवताओं के संबंध के परिणाम स्वरूप सभी को सुख और समृद्धि मिलेगी। तुम्हारे द्वारा संपन्न यज्ञों से प्रसन्न होकर देवता जीवन निर्वाहन के लिए इच्छित वस्तुएं प्रदान करेंगे, किंतु जो प्राप्त वस्तुओं को उनके अर्पित किए बिना भोगते हैं वे वास्तव में चोर और मूर्ख हैं। आध्यात्मिक मनोवती वाले जो लोग यज्ञ में अर्पित करने के पश्चात भोजन ग्रहण करते हैं वे सभी प्रकार के पापों से मुक्त हैं, किंतु जो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए भोजन बनाते और खाते हैं वे वास्तव में पाप अर्जित कर रहे हैं। सभी लोग अन्न पर निर्भर हैं और अन्न वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा यज्ञ का अनुष्ठान करने से होती है और यज्ञ निर्धारित कर्मों का पालन करने से संपन्न होता है। वेदों में सभी जीवों के लिए कर्म निश्चित है और वेद परब्रह्म भगवान से प्रकट हुए। परिणाम स्वरूप सर्वव्यापक भगवान सभी यज्ञ कर्मों में नित्य व्याप्त रहते हैं। जो मनुष्य वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ कर्म के इस चक्र का पालन नहीं करते वे पाप अर्जित करते हैं। वे केवल अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए जीवित हैं, वास्तव में उनका जीवन व्यर्थ है। लेकिन जो मनुष्य आत्मा के आनंद में स्थित हैं तथा जो प्रबुद्ध और अपने में तुष्ट हैं उनके लिए कोई नियत कर्तव्य नहीं होता। ऐसी मुक्त आत्माओं को अपने कर्तव्य का पालन करने या उनसे विमुख होने से कुछ पाना या खोना नहीं होता और ना ही उन्हें अपनी निजी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहने की आवश्यकता है। आसक्ति का त्याग कर अपने कार्य को फल की आसक्ति के बिना करने से ही किसी को परमात्मा की प्राप्ति होती है। राजा जनक और अन्य महापुरुषों ने अपने नियत कर्मों का पालन करते हुए सिद्धि प्राप्त की। इसीलिए तुम्हें भी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए समाज के कल्याण हेतु अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए। महापुरुष जो कर्म करते हैं सामान्य जनता उनका पालन करती है। वे जो भी आदर्श स्थापित कर देते हैं संसार उसी का अनुसरण करता है। हे पार्थ, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई कर्म निश्चित नहीं, ना ही मुझे किसी पदार्थ का अभाव है और ना ही मुझ में कुछ पाने की अपेक्षा, फिर भी मैं कर्म करता हूँ। यदि मैं सावधानी पूर्वक नियत कर्म नहीं करता तो हे पार्थ, सभी लोगों ने निश्चित रूप से सभी प्रकार से मेरे मार्ग का ही अनुसरण किया होता। यदि मैं अपने निर्धारित कर्म को नहीं करता तब ये सभी लोक नष्ट हो जाते और मैं संसार में उत्पन्न होने वाली अराजकता के लिए उत्तरदायी होता और इस प्रकार से मानव जाति की शांति का विनाश करने वाला कहलाता। हे भरतवंशी, जैसे अज्ञानी लोग फल की आसक्ति से कर्म करते हैं उसी प्रकार बुद्धिमान मनुष्यों को लोगों को उचित मार्ग की ओर चलने के लिए प्रेरित करने हेतु अनासक्त रहकर कर्म करते रहने चाहिए। ज्ञानवान मनुष्यों को चाहिए कि वे अज्ञानी लोगों को जिनकी आसक्ति सकाम कर्म करने में रहती है उन्हें कर्म करने से रोककर उनकी बुद्धि में संशय उत्पन्न ना करें, अपितु स्वयं ज्ञान युक्त होकर अपने कार्य करते हुए उन अज्ञानी लोगों को भी अपने नियत कर्म करने के लिए प्रेरित करें। जीवात्मा देह के मिथ्या ज्ञान के कारण स्वयं को अपने सभी कर्मों का कर्ता समझती है। यद्यपि विश्व के सभी कार्य प्रकृति के 3 गुणों के अंतर्गत संपन्न होते हैं, मगर अहंकारवश जीवात्मा स्वयं को अपने सभी कर्मों का कर्ता मान बैठती है। हे अर्जुन, तत्वज्ञानी आत्मा को गुणों और कर्मों से भिन्न रूप से पहचानते हैं। वे समझते हैं कि इंद्रिय, मन आदि के रूप में केवल गुण ही हैं जो इंद्रिय विषयों में संचालित होते हैं, इसीलिए वे उनमें नहीं फंसते। जो मनुष्य प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मोहित हो जाते हैं वे फल प्राप्ति की कामना के साथ अपने कर्म करते हैं, मगर बुद्धिमान पुरुष जो इस परम सत्य को जानते हैं उन्हें ऐसे अज्ञानी लोगों को विचलित नहीं करना चाहिए। अपने समस्त कर्मों को मुझे अर्पित करके और परमात्मा के रूप में निरंतर मेरा ध्यान करते हुए कामना और स्वार्थ से रहित होकर अपने संतापों को त्याग कर युद्ध लड़ो।
जो मनुष्य अगाध श्रद्धा के साथ मेरे इन उपदेशों का पालन करते हैं और दोष दृष्टि से परे रहते हैं, वे भी कर्म के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। किंतु जो मेरे उपदेशों में दोष ढूंढते हैं, वे ज्ञान से वंचित और विवेकहीन होते हैं। इन सिद्धांतों की उपेक्षा करने से वे अपने विनाश का कारण बन जाते हैं। बुद्धिमान लोग भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करते हैं, क्योंकि सभी जीव अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति से प्रेरित हैं। दमन से क्या प्राप्त हो सकता है? इंद्रियों का इंद्रिय विषयों के साथ स्वाभाविक रूप से राग और द्वेष होता है, किंतु मनुष्य को इनके वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आत्म कल्याण के मार्ग के अवरोधक और शत्रु हैं। अपने धर्म को दोष युक्त संपन्न करना किसी अन्य के धर्म को समुचित ढंग से संपन्न करने से कहीं श्रेष्ठ है। वास्तव में अपने कर्तव्य का पालन करते हुए मर जाना दूसरों के कर्तव्य का अनुसरण करने से श्रेष्ठ है। दूसरों के धर्म का पालन भय युक्त है। अर्जुन बोले, हे वृषणवंशी श्री कृष्ण, इच्छा ना होते हुए भी मनुष्य पापजन्य कर्मों की ओर क्यों प्रवृत्त है? ऐसा प्रतीत होता है कि उसे बलपूर्वक पाप कर्मों में लगाया जाता है। श्री कृष्ण बोले, काम वासना जो रजोगुण से उत्पन्न होती है और बाद में क्रोध का रूप ले लेती है, इसे पाप के रूप में संसार का सर्वभक्षी शत्रु जानो। जैसे अग्नि धुएं से ढकी है, दर्पण धूल से और भ्रूण गर्भाशय से अप्रकट रहता है, उसी प्रकार कामनाओं के कारण मनुष्य के ज्ञान पर आवरण पड़ जाता है। इस प्रकार ज्ञानी पुरुष का ज्ञान भी अतृप्त कामना रूपी शत्रु से आच्छादित रहता है, जो कभी संतुष्ट नहीं होता और अग्नि के समान जलता है। इंद्रिय, मन और बुद्धि को कामना का अधिष्ठान कहा जाता है, जिनके द्वारा ये मनुष्य के ज्ञान को आच्छादित कर लेती है और देहधारियों को मोहित करती है। इसलिए हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ, प्रारंभ से ही इन इंद्रियों को नियंत्रण में रखकर कामना रूपी शत्रु का वध कर डालो, जो पाप का मूर्त रूप तथा ज्ञान और आत्मबोध का विनाशक है। इंद्रिय स्थूल शरीर से श्रेष्ठ है और इंद्रियों से उत्तम मन, मन से श्रेष्ठ बुद्धि और आत्मा बुद्धि से भी परे है। इस प्रकार हे अर्जुन, आत्मा को बुद्धि से श्रेष्ठ जानकर अपनी इंद्रिय, मन और बुद्धि पर संयम रखो और आत्मज्ञान द्वारा काम रूपी दुर्जय शत्रु का नाश करो। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें, ताकि चैनल की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।